हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरे ये वाले दो पिजन जो है बिल्कुल भी सही नहीं थे। इनको एक डिज़ीज़ जो पिजन के अंदर एक कॉमन डिज़ीज़ होती है और अक्सर इस डिज़ीज़ से पिजन जो है वो मर जाते हैं, उनको बचाया नहीं जाता क्योंकि इस डिज़ीज़ का कोई इलाज नहीं है। इस डिज़ीज़ को पैरामाइक्सो डिज़ीज़ भी बोला जाता है और PPMD टाइप 1 डिज़ीज़ भी बोला जाता है। ये अक्सर पिजन के अंदर कॉमन देखी जाती है। ये और बर्ड्स के अंदर भी हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पिजन के अंदर देखी जाती है। ये डिज़ीज़ पैरामाइक्सो वायरस के कारण होती है दोस्तों। ये डिज़ीज़ जो है एक पिजन से या एक बर्ड से दूसरे बर्ड में ट्रांसफ़र हो जाती है। एक वायरल डिज़ीज़ है। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जब ये डिज़ीज़ हो जाती है तो इससे कबूतरों को या पिजन्स को मार देना चाहिए, उनको ऐसे खुले में छोड़ देना चाहिए, चाहे उसको कोई चीज़ खा ले या बाइट करे, तड़पा के मार दे। कुछ लोग तो इनको खुद ही मार के फेंक देते हैं ताकि उनके पास जो और बर्ड्स हैं, पिजन्स हैं, उनमें ये वायरस जो है ट्रांसफ़र ना हो जाए, उनको ये डिज़ीज़ ना लग जाए। तो दोस्तों, इस डिज़ीज़ का कोई परमानेंट इलाज ना होने के कारण लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मैं आपको इस डिज़ीज़ का 101% एक गारंटी के साथ इस डिज़ीज़ का इलाज आज बताने वाला हूं, जो कि 101% इफ़ेक्टिव है। आप देख सकते हैं इसमें दो पिजन है। एक बीमारी से अभी तक इफ़ेक्टेड है और एक बिल्कुल ठीक हो चुका है। दोस्तों, एक को हमने मेडिसिन दी थी और एक को हमने अलग मेडिसिन दी थी। एक के अंदर एक मेडिसिन ने बहुत अच्छे से काम किया है, दूसरे के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। इसको भी हम आने वाले 5-6 दिनों में ठीक कर देंगे। दोस्तों, इस डिज़ीज़ को अक्सर इंडिया में लकवा और पैरालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। लोग इसको अक्सर बोलते हैं कि इनको लकवा हो गया है और ये अब ठीक नहीं होगा। कुछ दिन के बाद इनको या तो ये तड़प के अपने आप मर जाते हैं या फिर इनको खुद ही मार दिया जाता है, क्योंकि इसका एक परमानेंट इलाज तो है नहीं। ये सोच के लोग इनको मार देते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि इनको लहसुन खिलाइए, प्याज खिलाइए या गर्म जगह पे रखिए, जिसके कारण इनका पैरालाइज ठीक हो जाएगा, जो कि बिल्कुल झूठ है। इससे ये ठीक नहीं होंगे दोस्तों। इसके लिए आपको एक सूटेबल मेडिसिन ही देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये ठीक होते हैं। मैं आपको 101% इसका प्रूफ दूंगा कि मैंने इन पिजन को ठीक किया है। ये देखिए दोस्तों, ये वीडियो 5 या 6 दिन पुराना वीडियो है और आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में इन पिजन्स की कंडीशन कितनी ख़राब है। ये बेचारे अपनी खुद की टांगों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, ना कुछ खा पी रहे थे। दोस्तों, ये वीडियो ट्रीटमेंट से पहले का वीडियो है। ये देखिए, ये कितने मज़े से अब यहाँ पे बैठ के अपने पंखों को ठीक कर रहा है। ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये इसमें अभी तक सिम्टम है। देखिए, इस तरह से पिजन अपनी गर्दन को टेढ़ा कर देते हैं। तो दोस्तों, इसके सिम्टम मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें सिम्टम आते हैं। अगर ये डिज़ीज़ इसमें लग जाती है तो सिम्टम क्या क्या इसमें देखने को मिलते हैं। इस डिज़ीज़ में आपको सबसे पहला सिम्टम जो आपको देखने को मिलेगा वो है हेड फ्लिकिंग। दोस्तों, इसमें पिजन अपने हेड को, अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ घुमा लेता है। उसके ब्रेन के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। तो देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे ये अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमा रहा है। इसके ब्रेन पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल देता हूँ। इसमें अक्सर पिजन अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाते रहते हैं, पीछे की तरफ को गिर जाते हैं और इनका अपने पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है। देखिए, इसका बिल्कुल भी अपने खुद पे कंट्रोल नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, इस पर खुद का बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों, इसमें जो दूसरा सिम्टम देखने को मिलता है वो है पार्शियल पैरालिसिस। इसमें किसी भी बर्ड के अंग जो हैं वो कहीं ना कहीं से पैरालाइज भी हो सकते हैं। ये काम करना बंद कर सकते हैं। जैसे इसकी लेग्स हैं, इसमें तो इसकी लेग्स सही हैं, लेकिन कुछ दिन पहले इसकी लेग्स काम नहीं कर रही थी। हल्का इसमें पैरालिसिस का भी इसमें लक्षण देखने को मिला था, लेकिन ये अब बिल्कुल ये उतना ठीक तो नहीं हुआ है, लेकिन इसको हम ठीक कर लेंगे। तो इसमें अगला जो लक्षण है, जो सिम्टम है वो है डायरिया। तो इसमें अक्सर जो पिजन और बर्ड्स हैं, पिजन है वो उसमें डायरिया देखने को मिल जाता है। उसका जो पूप है वो बहुत ही लूज़ होता है, बिल्कुल लूज़
पुप वो करेगा। इसमें उसको लूज मोशन भी लग सकते हैं दोस्तों। तो डायरिया भी एक इस डिजीज़ में एक लक्षण है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अगला जो सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो है वॉमिटिंग। दोस्तों जब कोई पिजन ऐसे अपनी गर्दन को बार बार रोटेट करता रहेगा, उसकी वजह से और उसके ब्रेन पे उसका कंट्रोल नहीं रहता, तो उसकी वजह से उसको बार बार वॉमिटिंग भी आती रहती है। तो अगर इस तरह के लक्षण आप अपने पिजन में देखते हैं तो समझ जाइए कि इसको PPMV डिजीज़ ही है। तो दोस्तों अगला जो सिम्टम इसमें हम देखते हैं वो है सर्कुलेटिंग। दोस्तों इसमें जो आपका पिजन है वो बार बार गोल राउंड में घूमता रहेगा। ये देखिए इस तरह से ये गोल गोल घूमता रहेगा, पूरा दिन ये ऐसे ही घूमता रहेगा। ये उड़ नहीं पाते हैं, ये बस नीचे ही बैठ के गोल गोल घूमते रहते हैं। तो अगर इस तरह का सिम्टम अगर आपको पिजन में दिखता है तो समझ लीजिए उसको ये डिजीज़ है। दोस्तों अगला जो सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो है रनिंग आइज़ एंड पीक। दोस्तों अगर इस तरह की डिजीज़ किसी पिजन को हो जाती है तो उसमें उसकी आइज़ में से कोई मटेरियल और डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी पीक में से भी सलाइवा निकलना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ये कुछ इस डिजीज़ के लक्षण हैं। अगर इस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं तो समझ जाइए आपके पिजन को PPMV टाइप 1 डिजीज़ हो चुकी है। इसको लकवा जिसको हम कॉमनली बोलते हैं ये हो चुका है। तो आपको इसका ट्रीटमेंट करना है, ना कि उसको ऐसे ही कहीं फेंक देना है या मार देना है। इसका ट्रीटमेंट मैं आपको अभी बताने वाला हूं दोस्तों। इसका ट्रीटमेंट 101% इसका ट्रीटमेंट है। इन बेचारे बर्ड्स को ऐसे मत किसी चीज़ को खिलाइए या ऐसे फेंक दीजिए, या फिर ऐसे कई लोग तो इनको मार के फेंक देते हैं ताकि ये वायरल एक से दूसरे को ना फैल जाए। तो दोस्तों इसकी ट्रीटमेंट के दौरान आपने क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इसकी ट्रीटमेंट के दौरान इस पिजन को सेपरेट कर लेना है, इसके केज को सेपरेट कर लेना है, अलग से इसकी ट्रीटमेंट करनी है। नहीं तो होगा क्या कि ये एक से दूसरे को फैल जाएगी, फिर आपको सभी का ट्रीटमेंट इकट्ठा करना पड़ेगा। तो फैलने से इसको रोकना है, और जब आप इसको एक जगह पे रोक दोगे तो उस बर्ड का ट्रीटमेंट अलग से आपको करना है। तो सबसे पहले तो आपको बर्ड को अलग करना है, उसका केज को अलग करना है। नंबर 2, उसकी हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। आपका बर्ड ये बीमारी ही तभी होती है जब आप हाइजीन को मेंटेन करके नहीं रखते हो। कोई भी वायरस तभी फैलता है जब हाइजीन ढंग से मेंटेन नहीं की जाती है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हाइजीन को आपने मेंटेन करके रखना है, उसको केज की साफ़ सफाई का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों केज को सेपरेट करने के बाद, उसकी हाइजीन को मेंटेन करने के बाद, तीसरा आता है कि आपने अपने पिजन को हैंड फीडिंग करवानी है। दोस्तों इस डिज़ीज़ में पिजन के ब्रेन के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता है। वो अपनी गर्दन को पीछे कर लेगा, ऐसे पीछे को गिर जाएगा, और कोई भी किसी भी टाइप का फूड वो खाने के लायक नहीं रहता है, उससे खाया नहीं जाता है। तो ज़रूरी है कि इस ट्रीटमेंट के दौरान आप उसको हैंड फीडिंग करवाएं। खाना दिन में 3 या 4 बार आप उसको खुद खिलाएं, क्योंकि पिजन तो अपने आप खा नहीं सकता। इसमें क्या खिलाना है, आप उसको भिगो के चने दे सकते हैं, कोई भी दाल, मूंगी की दाल या कोई दूसरी दाल, किसी भी टाइप की दाल आप उसको भिगो के दे सकते हो। गेहूं भिगो के आप उसके खिला सकते हो, या फिर हैंड फीडिंग फार्मूला जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी आप उसको खिला सकते हो। तो ये चीज़ें आप उसको जब ये डिज़ीज़ उसको होती है तो ये आप खिला सकते हो, क्योंकि इसके ब्रेन के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहता और ये खुद से खा नहीं सकता, इसलिए आपको ही उसको खिलाना पड़ेगा, तभी जाके वो ठीक होगा। अदरवाइज़ ये न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से आपके बर्ड जो है वो जल्दी उसकी डेथ हो जाएगी। अगर वो खाना नहीं खाएगा और आप सिर्फ उसको दवाई खिला रहे हो तो फिर न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बड़ी जल्दी उसकी डेथ हो सकती है। और एक मेडिसिन भी आती है जो कि एक सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देगी। न्यूरोविन 40 नाम की एक मेडिसिन आती है जो कि पैरालिसिस में भी, बर्ड के पैरालिसिस में भी यूज़ होती है दोस्तों। लेकिन ये इस तरह के पैरालाइज और वायरस को क्योर नहीं कर पाती। मैंने 1 महीना पूरे वो दे के देख लिया दोस्तों, उससे कोई भी फ़र्क इससे नहीं बर्ड को नहीं पड़ा है।
तो उस मेडिसिन को अकेले देने से आपका बर्ड बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के दौरान आपने लूज़ मोशन की मेडिसिन भी अपने बर्ड को देनी है दोस्तों। जब ये डिज़ीज़ होती है तो हो सकता है आपके बर्ड को लूज़ मोशन भी लग जाए। तो लूज़ मोशन के लिए ऑफ्लोक्सासिन प्लस मेट्रोनिडाज़ोल एक मेडिसिन आती है जो कि सिर्फ लूज़ मोशंस के लिए होती है। तो वो आप इसको दे सकते हो। अगर आपके बर्ड को लूज़ मोशन भी लगे हैं तो आपने उसको उनके फूड में इंक्लूड करना है। तो दोस्तों इस डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो आपने मेन मेडिसिन यूज़ करनी है उसका नाम है फेनाइटोइन। ये मेडिसिन जो है मेनली ब्रेन सीजर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, एपिलेप्सी के लिए यूज़ की जाती है दोस्तों, जिसमें ह्यूमन ब्रेन में सीजर्स आते हैं। उस टाइप की डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो वो मेडिसिन आप अपने पिजन पे यूज़ कर सकते हो। उससे 101% अगर ये डिज़ीज़ है तो आपका पिजन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पिजन को बिल्कुल ठीक कर दिया है। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है आपको तो दोस्तों ये मेडिसिन आपको एप्टॉइन नाम से किसी भी मेडिकल स्टोर में आराम से मिल जाएगी दोस्तों। ये टैबलेट आपने कैसे देनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने 5 दिन तक रोज़ रात को बर्ड को फीडिंग कराने के बाद हाफ टैबलेट डेली देनी है 5 दिन तक। अगर 5 दिन तक आपके पिजन को कोई इससे फ़र्क नहीं दिखता है तो फिर आपने कुछ दिन और इसको कंटिन्यू करना है। और अगर फ़र्क इससे पड़ जाता है तो 5 दिन के बाद आपने धीरे धीरे इसको बंद करना है। आपने 1 या 2 दिन छोड़ के 1-2 दिन तक और इसको देनी है। एकदम इसको स्टॉप नहीं किया जाता है। तो 1-2 दिन तक आपको और देनी पड़ेगी, 1-2 दिन छोड़ के। तो इस तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हो और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आपका पिजन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इसको एक बार यूज़ करके देखिए। बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस पड़ी होंगी जिसमें लोग ये बताते हैं कि आप अपने पिजन को लहसुन खिलाइए, काली मिर्च खिलाइए, ये खिलाइए, वो खिलाइए। दोस्तों ये सब बकवास है। इस तरह से कोई भी किसी भी टाइप की डिज़ीज़ जो है वो ठीक नहीं होती है। इसको ट्रीट करने के लिए आपको प्रॉपर मेडिसिन ही देनी पड़ेगी और इस डिज़ीज़ की कोई भी प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको बताया है कि ये मेडिसिन इस डिज़ीज़ के ऊपर काम कर रही है। तो इसी मेडिसिन को आप यूज़ करिए, आपका पिजन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल में आपको सिर्फ बर्ड्स के रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसमें हम आपको हर टाइप के पेट के बारे में बताते हैं, फिशेज़ के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।